हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो क्लास 10 के लिए फिर से मैं लेकर आई मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम आर टाइगर इन द जू। इसके मैं सारे आपको पैसे सॉल्व करना बता रही थी। द डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस दोनों ही पोएम मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं और इससे आपको 4 नंबर डेफिनेटली एग्जाम में सीधे के सीधे मिलने वाले हैं। दोनों की मैंने आपको हिंदी करवा दी थी, पोएट नेम भी बता दी थी और पैसेज कैसे सॉल्व करते वो भी। इसी तरह से इस पोएम में इसके पोएट नेम क्या है, इसकी हिंदी क्या है, इसके पैसेज कौन कौन से आ सकते हैं, सब कुछ आपका इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा और आपको सुनते सुनते देखते देखते पूरा याद हो जाएगा यहीं के यहीं। अगर आपको हिंदी आती है तो आप कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है, आप आराम से दे सकते हैं। ठीक है, एक तो पोएम नेम पूछेगा, एक पोएट नेम, ये क्लियर हो जाएगा। एक राइम्स वर्ड जो आते हैं वो राइम्स वर्ड आपको बता ही दिया था किस तरह से सर्च करते हैं। जैसे कि इसमें भी आएगा तो आपको बता दूंगी। जैसे ग्रास यहीं पे है, ग्रास पास, ये इसका राइम्स वर्ड हो गया। ठीक है, ये इस तरह से कर लेते हैं इसमें फाइंड आउट। तो फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका पोएट नेम, पोएम का नाम क्या है, अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू, जू मीन्स चिड़ियाघर। एक चिड़ियाघर में बंद बाघ की कहानी है। ठीक है, तो पोएट इसके कौन है पहले वो देख लेते हैं सबसे, उसके बाद हिंदी, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पोएट नेम है इसके लेस्ली नॉरिस, ये आपको जरूर याद होना चाहिए क्योंकि डेफिनेटली पोएम नेम और पोएट नेम पूछा जाता है। डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस के कौन थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अ टाइगर इन द जू के लेस्ली नॉरिस। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो कॉपी पे। इसकी स्टोरी क्या है कि जो पोएट है उनका क्या कहना है कि टाइगर को जू के अंदर नहीं रहना चाहिए। ये बोलते हैं कि जू के अंदर जो टाइगर है वो बेचारा हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसी के अंदर घूमता रहता है। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि टाइगर को जू की जगह जंगल में रहना चाहिए, वहाँ पे वो फ्रीडम रहता है उसको। ठीक है, स्वतंत्र रहता है, इस तरह से उसकी होना चाहिए। तो वो ये सोचते हैं कि अगर ये टाइगर बाघ जो है ये जू में ना होकर अगर फ्री होता तो वो क्या क्या कर सकता था। ठीक है, ये इसमें बताया गया है और उसकी दैनीय दशा को बताएगा कि अगर उसमें उसको बंद कर रखा है तो वो किस तरह से हेल्पलेस है, ये सब इसमें बताया गया है। अब देखो ये बाकी कहानी क्या है, आपको मीन्स जरूर पढ़ना। लर्किंग का मतलब होता है घात लगाना, ये प्री बोर्ड पेपर में भी ये आया था। प्री बोर्ड पेपर भी आपको जरूर सॉल्यूशन कर लेने हैं, साइंस के भी इंग्लिश के भी। डेफिनेटली आपको सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, लर्किंग मतलब घात लगाना होता है। ही शुड बी, ही यहाँ पे टाइगर के लिए बोला गया। ही किसके लिए बोला गया, टाइगर के लिए। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, शैडो मतलब छाया, स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, तो वो घात लाकर बैठा हुआ छाया में। कौन, टाइगर। ठीक है, घास पर लॉन्ग ग्रास है, उस पर चल रहा है धीरे धीरे। नियर द वाटर, ठीक है, नियर द वाटर होल मतलब एक जलाशय या तालाब ले लो, उसके पास वो घूम रहा है। वेयर प्लम्स डियर पास, प्लम्स का मतलब यहाँ पे हेल्दी, हेल्दी डियर पास मतलब एक स्वस्थ हिरन जो थोड़ा हष्ट पुष्ट मोटा ताजा हो। ठीक है, ठीक है, ये हो गया प्लम का मतलब बन गया हेल्थी, ये इसकी हिंदी हो गई। अब देखो लर्किंग इन शैडो मतलब घात ला के बैठा हो। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वाई डज ही लर्किंग इन शैडो, वह घात ला कर क्यों बैठा है। तो नॉर्मल सी बात है, क्यों घात ला के बैठा होगा, वो अपनी शिकार को पकड़ने के लिए। शिकार को क्या बोलते हैं, प्रे, पकड़ने को क्या कहते हैं, कैच। ठीक है, तो आप यहाँ से आंसर आराम से दे लेंगे। ही अगर मेरे तो ध्यान रखना वो टाइगर के लिए बोला गया कि द टाइगर इज लर्किंग इन शैडो, यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, आंसर बता रही हूँ मैं आपको, कॉपी पर नोट डाउन कर लो। ही इज लर्किंग इन शैडो या फिर टाइगर, द टाइगर इज लर्किंग इन शैडो टू कैच हिज प्रे, किसके लिए, शिकार करने के लिए। टू कैच हिज प्रे विदाउट, विदाउट थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है ना पॉइंट में, जिस तरह से मैंने आपको हिंदी में पद्यांश की व्याख्या करवाई थी उसी तरह से आपको इसमें लिखना होता है। विदाउट बीइंग नोटिस्ड मतलब बिना दिखाई दिए। घात ला के बैठेगा तो क्या सामने जाएगा, नहीं, क्योंकि सामने जाएगा तो हिरन भाग जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा विदाउट बीइंग नोटिस्ड मतलब बिना दिखाई दिए। ठीक है, इतना लिख देंगे। एंड विदाउट मेकिंग, विदाउट मेकिंग द स्लाइटेस्ट ऑफ नॉइज मतलब बिल्कुल भी बिना शोर मचाए। ठीक है, बिल्कुल शोर नहीं हो रहा है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, इस तरह से वो घात ला के बैठा है। तो आप इस तरह से लिख देना नॉर्मल सा, पहले यही आ जाएगी लाइन, ही इज लर्किंग इन शैडो टू कैच हिज प्रे, अपने शिकार को पकड़ने के लिए। इतना भी लिख देंगे तब भी आपका चल जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा लिख देंगे तो और इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। विदाउट बीइंग नोटिस्ड एंड विदाउट मेकिंग ऑफ नॉइज, ऐसे भी लिख देंगे। ठीक है, ये लिख देना। सेकंड क्वेश्चन देखो, Why does he expect the deer to come
देयर। वो ऐसा क्यों सोचता है कि हिरन वहाँ पे आएगा? नॉर्मल सी बात है कि वो एक जलाशय के पास खड़ा हुआ है, कोई भी तालाब है वहाँ पे खड़ा हुआ है, तो नॉर्मल सी बात है हिरन वहाँ पे पानी पीने आएगा, इसीलिए तो वहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब आराम से लिख देंगे द टाइगर एक्सपेक्ट, ठीक है, या फिर ही एक्सपेक्ट्स। क्यों हिरन के बारे में सोच रहा है वो कि वो आएगा ही आएगा, तो आप लिखेंगे ही एक्सपेक्ट द डियर टू कम देयर। इतना लिखने के बाद फिर लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ही इज नियर द वाटर पॉन्ड, क्योंकि वो कहाँ पे खड़ा हुआ है, जो टाइगर है वो कहाँ है, पॉन्ड के पास है। ही इज नियर द वाटर पॉन्ड, ठीक है, वेयर द डियर आर मोस्ट लाइकली टू कम टू ड्रिंक वाटर, जहाँ पर ज़्यादातर हिरन पानी पीने के लिए आते हैं। आई रिपीट अगेन, he expects the deer to come there because he is near the water pond, क्योंकि वो पानी के पास खड़ा हुआ है, जलाशय के पास। where the deer are most likely, जहाँ पे हिरन ज़्यादातर आते हैं, मोस्ट लाइकली टू कम टू ड्रिंक वाटर, क्या करने, पानी पीने। ठीक है, मैंने बहुत ही आराम से एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं 6 मिनट हो भी चुके हैं। इस तरह से आप इसके आंसर लिख देंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लॉन्ग भले हो जाए पर आपको अच्छे से आना चाहिए। इस तरह से आप इसके आंसर लिख देंगे। सेकंड पोएम देखो, ही शुड बी स्नैरलिंग। स्नैरलिंग का मतलब होता है घुर्राना। ठीक है, घुर्राते हैं ना वो। अराउंड हाउसेस, किसके, घरों के चारों ओर। एट द जंगल्स एज, एज मतलब किनारा, जंगल के किनारे जो घर बने थे उसके चारों ओर वो क्या है, घुर्राता। ये कब करता, जब वो जू से बाहर होता, चिड़ियाघर के बाहर होता, बंद ना होता, तब ये सब करता है। ये सब कौन करता है, पोइट कहता है। वेयरिंग, वेयरिंग मतलब नंगे बोलते हैं, नंगे हिज मतलब हिज वाइट फैंग्स। ठीक है, हिज क्लॉ, जो उसके दांत हैं एकदम बाहर दिख रहे हैं। ठीक है, हिज क्लॉ मतलब पंजे, और उसके पंजे। ठीक है, एकदम वाइट फैंग्स। सांपों के दांत होते हैं उनको भी बुलाते हैं, जहरीले होते हैं ना। ठीक है, उसके नंगे दांत जो कि वाइट कलर के दिख रहे हैं, और उसके पंजे। ये सब हो गया। उसके बाद टेररिज्म, टेररिजिंग द विलेज। देखो टेररिज्म जो मैंने अभी बोला वो आतंकवाद होता है, टेररिज्म, ये टेररिजिंग है मतलब डराना, एक तरह से डराना तो हो गया। द विलेज, ठीक है, आपको कन्फ्यूज नहीं होता, कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। टेररिजिंग द विलेज इसकी हिंदी है। ठीक है, उसके नंगे सफ़ेद दांत बाहर हैं, उसके पंजे हैं, उसको दिखा के वो क्या कर रहा है, टेररिजिंग द विलेज, गांव वालों को क्या करेगा, डराएगा। जब, कब, जब ये चिड़ियाघर से बाहर होगा। ये सब पोएट का कहना है। ठीक है, अब देखो, वेयर डज ही स्नैल अराउंड, वो कहाँ गुर्राता है, जो बाघ है वो कहाँ पे, अभी आपका आया ना, अराउंड हाउसेस। तो आप इसका आंसर आराम से लिख देंगे द टाइगर, या ही स्नैल्स। ठीक है, गुर्राता है ना, तो ही स्नैल्स अराउंड हाउसेस लगा देंगे बस। ये बड़ा आप यहाँ से मिल जाएगा, घर के चारों ओर, बस इसमें एस लगाना है, स्नैल्स। ठीक है, गुर्राता, क्योंकि डज में पूछा गया ना तो आपको प्रेजेंट में ही बताना। पास्ट में पूछता तो हम सेकंड का फॉर्म कर देते, स्नेल्ड। ठीक है, यहाँ पे एस लगा देना बस। ही स्नेल्स अराउंड हाउसेस, ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट्स डज इट हैव ऑन द होल विलेज, मतलब वो क्या क्या प्रभाव डालता है उस पूरे गांव पर। ये इसने क्वेश्चन पूछा कि वो पूरे गांव को किस तरह से परेशान करने में क्या है, अपना इफेक्ट डालेगा। ठीक है, किस तरह से गांव वालों पे प्रभाव डालेगा, डराएगा। तो आपको वही बता देना, अभी आपको बताया ही मैंने। आप ऐसे लिखेंगे, ही इज एबल टू हैव, एबल मतलब योग्य, ही इज एबल टू हैव अ टेररिजिंग। ठीक है, टेररिजिंग जो ये लिखा है ना, ये लिख के इफेक्ट्स ऑन द होल विलेज, मतलब वो पूरी तरह से गांव को आतंकित करने में क्या है, समर्थ है, मतलब पावरफुल है, डरा सकता है ना वो। तो आप इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, टेररिजिंग वर्ड लगा के, ही इज एबल टू हैव अ टेररिजिंग इफेक्ट्स ऑन द होल विलेज, पूरे गांव पे। ये हो गया। लास्ट देख लेते फटाफट से। देखो इसकी हिंदी क्या, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। इसका मतलब होता है सलाखें। ठीक है, सलाखों में बंद है वो। ठीक है, जो कि कंक्रीट की बनी हुई है, उसमें लॉक है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वार्स, जो इसकी शक्ति है उसी के अंदर, बेचारे उसी के पीछे क्या है, बिल्कुल हेल्पलेस है, असहाय, मतलब कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, उसी में वो घूम रहा है, गुफा की, वही उसकी गुफा है। ठीक है, इग्नोरिंग विजिटर्स, मतलब जो उससे मिलने आ रहे हैं, उसको देखने, चिड़ियाघर में देखने आते हैं लोग, विजिटर्स आते हैं घूमने, उनको वो क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, मतलब उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। ठीक है, ये है। तो हाउ डज ही रिएक्ट टू द विजिटर, ये पहले क्वेश्चन आ गया है यहीं पे। तो आप कैसे लिखेंगे
कि ही डज नॉट केयर फॉर हिज विजिटर्स, या फिर इग्नोर भी कर सकते हैं यहाँ पे, ही इग्नोर्ड विजिटर्स। ठीक है, इस तरह से आप लिख देंगे कि वो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। ही डज नॉट केयर फॉर हिज विजिटर्स, केयर नहीं कर रहा या ध्यान नहीं दे रहा, या फिर इग्नोर भी लिख सकते हैं, ही इग्नोर्स टू द विजिटर्स। ठीक है। सेकेंड है हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम। ये तो आपको मैं समझा ही चुकी हूँ, कोई भी पूछ सकता है इसमें किसी भी पोएम का, जो भी पोएम आएगी उसका पोएट नेम जरूर पूछ लेगा या फिर पोएम नेम। तो हु की जगह आप क्या लिख देंगे, लेस्ली नॉरिस। अभी आपको बताया था लेस्ली नॉरिस। ठीक है, आप ये लिख देंगे लेस्ली नॉरिस इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। ठीक है, पोएम नेम पूछता तो आ टाइगर इन द जू। इस तरह से पूरा पैसेज होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट पोएम के साथ। वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दें और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।